जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो आरएस का पेपर अभी सुबह हुआ था वो आपका बहुत अच्छा गया होगा। उसी के आंसर की हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उसी का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर रखते हुए आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ऑथेंटिक जो है आपको आंसर की यहाँ पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अपने जो है आंसर्स वो चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो अपने से पूछा है सही सुमेलित जो नहीं है वह कौन सा है? नेह तरंग, सवाई प्रताप सिंह, नाग दामन, सयाजी झूला, रंगमन छंद ये श्रीधर व्यास की है और भाषा भूषण ये महाराज जसवंत सिंह की है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन, यानी ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है आपका, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसी के प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम कौन सा है? तो उस मंदिर का नाम आपका रहेगा, ये रहेगा आपका तीजा मांझी का मंदिर। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक जो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है जो गुप्त काल है उसका मान। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय या छापाखाना स्थापित किया गया है? तो वैदिक जो वैदिक यंत्रालय है वो आपका कहाँ पर है? अजमेर में। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा एक सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? इसमें कौन सा सिद्धांत जो जैन धर्म से संबंधित है? इसमें आपका कौन सा रहेगा? अनेकतावाद, सर्वस्तित्ववाद, शून्यवाद या शास्त्रवाद? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, श्री शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कब व कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है आपकी कराईकुड़ी 1953 में की गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? ये आपकी जो बेसनगर है वहां से हुई है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? जो टोटी आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो है इसको मिलाइए। तो देखते हैं क्या है आपकी सूची 1 सूची 2। बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर। तो इधर इनकी जो है तिथियां दे रखी है तो आपको यहाँ पर मिलाना है कि कौन सी तिथि इसमें सही बैठेंगी। तो इसमें देखते हैं आपके कौन सी है। जो बूंदी की कजली तीज है ये आपकी रहेगी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसके बाद आएगा आपकी होली आएगी आपकी जो है फाल्गुन पूर्णिमा को। इसके बाद पर्युषण पर्व आएगा, ये आपका जो भाद्रपद माह और चैत्र माह, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्याद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय को आंध्रभोज के नाम से जाना जाता है। उनके दरबार को अलसानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत के एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। अब इसमें कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का अपने को चयन करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ये रहेगा आपके पहला और दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 114वां क्वेश्चन। आगे पीछे हो रही है पीडीएफ लेकिन क्वेश्चन आपके सेम है। 114वां क्वेश्चन है तो ये देखते हैं आपका 114वां क्वेश्चन कौन सा है। एक सेकेंड, फिर से आपका एक कथन दे रखा है। एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई है कथन, और उसके पश्चात दी गई पूर्ण धारणा के आधार पर निर्णय कीजिए। पूर्व जो धारणा है उसका कथन जो है अंतर्निहित किया गया है। ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसमें जो राइट आंसर रहेगा ये सेकंड, क्योंकि उसके लिए प्यार और जुनून है। ये उसकी जो पूर्व धारणा है इसी के लिए वह पुस्तकें खरीदती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये अपन बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन
अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन अपन करेंगे यहाँ पर 87, यहाँ से आपका जो है जो 87वां क्वेश्चन है ये देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार वर्ष का अर्थ कौन सा है। राष्ट्रीय आय जो लेखांकन है उसका आधार जो वर्ष है उसका अर्थ कौन सा है, यह है। इसका मैं आपको जो है सीधा आंसर बताती हूँ। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है यह उसका आधार वर्ष माना जाता है। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से कौन से विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। तो ये कौन से विभाग को घोषित किया गया है, ये आपका जो आयोजना विभाग है इसको घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2021-22 के राजस्थान बजट के में विद्युत पर कुल व्यय का जो प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत कितना है जो बजट में किया गया था। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसमें थोड़ा आपको जो है क्वेश्चन मिल सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 139 ये आपका स्थान है। बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। बायोमास का जो उल्टा पिरामिड है यह है आपका जो समुद्री है उसमें पाया जाता है। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है। तो डाउन सिंड्रोम इसको भी कहा जाता है। जापानी इन्फेलेटाइटिस का जो कारक विषाणु मनुष्य शरीर के कौन से हिस्से को संक्रमित करता है। तो ये आपके जो मस्तिष्क है इसको संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन है 111वां। ये देखते हैं क्या कह रहा है। दिए गए जो 1 और 2 का दावा करता है और आर इसका जो आर के रूप में जो दर्शाया गया है, यानी कारण और इसका जो है एक है व्याख्या दी गई है। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है, गलत चुना हुआ व्यक्ति का दायित्व है, उपरोक्त सभी कथन में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको सही पूछ रहा है तो आपका इसमें सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका यानी आ दोनों, यानी ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें फिर से कथन और तर्क दिए हैं, अपने को फिर से जो है सबसे सही जो है वो अपने को चुनना है। एक क्या मोटरसाइकिल चलाते समय चालक को पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने का नियम को कठोरता से पालन करवाना चाहिए। नहीं। तर्क है इसमें नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है और इसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को तर्क दिए गए हैं, इसके नीचे अपने को कूट में आंसर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अपने जो तर्क है वो देखते हैं। सही जो है हाँ यह है, नियम है कि पालन करना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। हाँ आवश्यक है क्योंकि शरीर का सभी संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। और आगे आ रहा है नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। तो इसमें जो अपने को सबसे मजबूत सबसे सही जो आंसर है वो अपने को पता करना है कौन सा है। तो आप देख लीजिए, इसको एक बार मैं शॉर्ट कर देती हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन है 112वां है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पहला और तीसरा, यानी सॉरी दूसरा और तीसरा, ये और ये आपका जो है आवश्यक जो है इसके तर्क है, मजबूत तर्क है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्या है, मैथ का। एक थैली में 1 रुपये के 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये है तो थैली में 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 220। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 69, कौन से वर्ष में राजस्थान की जो ऊर्जा नीति है वो घोषित हुई थी। तो वो कब हुई, 2019 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, सुमेलित कीजिए गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी, भवानी, पेनगंगा, इनके सहायक नदियाँ इसमें दी हुई है आपको। एक मिनट, इसमें हाँ ये देख लीजिए, आपको नीचे इसमें कूट दिए हुए हैं। आपको कूट से एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो कूट दिए हुए हैं उसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी रहेगी, वो पेनगंगा रहेगी, ये रहेगी गोदावरी की। इसके बाद में महानदी की है तो महानदी की आपकी जो शिवनाथ है वो रहेगी। इसके बाद आपकी दामोदर की रहेगी बाराकर। और इसके ये देख लीजिए आंसर सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण तथा राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है। तो कितना रहेगा, 40%। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान के परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों की सिंचाई
निम्न जिलों में सिंचाई जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाती है? तो ये बूंदी में नहीं करवाती, बूंदी में नहीं करवाती। फिर से आ रही है यहाँ पर भीलवाड़ा में भी नहीं करवाती। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन से बजट में भारत के रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया? तो 2017-18 का जो है उसमें केंद्रीय बजट को अलग किया गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 16:9 के चित्र अभिमुखिता अनुपात पिक्चर एक्सेप्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विभेद डिस्प्ले जो रिलोकेशन है 1080 पी का अर्थ क्या है? तो इसमें जो 1080 पी का अर्थ कौन सा है? 1920 इंटू 1080 पिक्सल का जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट रिसेसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो 2.4 जो है ये वृद्धि हुई। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी की मुख्य जो संपीड़ित जो इनका मुख्य घटक है वो कौन सा है? मीथेन है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम डॉट ये क्या है? तो ये अर्धचालक नैनो जो है संरचना होती है। अगला कैसे है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो ये कौन सा होता है? बलस्य मूलम विज्ञानम ये होता है। अगला है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किसके द्वारा? ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा या परावर्तन द्वारा, ध्रुवण द्वारा या बहुविवर्तन द्वारा? तो ये पहुंचती है परावर्तन द्वारा। किसके द्वारा? परावर्तन द्वारा पहुंचती है। दुर्दम मैगलीमेंट मलेरिया होता है तो ये किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, दोदा बेटा जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी जो दोदा बेटा चोटी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है तो जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, लखनऊ नहीं है, कानपुर भी नहीं है, कोटा भी नहीं है, लेकिन आगरा है। कौन सा है? आगरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिर से आपको जो है सुमेलित पूछ लिया है, फिर से सुमेलित पूछा जा रहा है तो देखते हैं कौन सा है। सुमेलित पूछ रहा है कि जो है स्थान है और ऊर्जा है तो ये कहाँ पर होती है? तो ये देखते हैं कहाँ पर है। पावागढ़। कौन सी है? पावागढ़। तो ये रहेगी आपकी जो है सौर ऊर्जा पावागढ़। फिर है तातपानी, ये रहेगी आपकी जो है भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद रहेगी मुमपदल, तो ये रहेगी आपकी जो है पवन ऊर्जा। और ये आपका इसमें बी ऑप्शन, कौन सा? बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। जो 59 क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? यहाँ पर जो विशेषताएं दी हुई है वो कौन सी नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यह कौन सी नदी क्या जो है विशेषताएं बताई गई है? तो ये है आपकी जो बनास नदी है, इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में थार मरुस्थल का भाग है? थार मरुस्थल का इसमें भाग पूछ रहे, तो थार मरुस्थल का भाग कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश है। इसके बाद है आपका शेखावाटी प्रदेश, ये भी है। बनास का मैदान ये नहीं है लेकिन घग्गर का मैदान है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, फिर से आपको सुमेलित इसमें पूछ लिया है। इसमें आपको पर्यटन स्थल दे रखा है और जो है इनकी स्थिति है वो पूछ ली है। तो देखते हैं लालगढ़ कहाँ रहेगा आपका? जो लालगढ़ है वो आपका रहेगा जो है ये रहेगा आपका लालगढ़, त्रिपुरा सुंदरी, गागरोन का किला और नाकोड़ा, ये आपको जो पर्यटन स्थल दे रखे हैं इसके साथ आपको स्थिति दे रखी है। तो ये रहेगा आपका लालगढ़ है, ये आपका रहेगा बीकानेर में। इसके बाद रहेगा आपका जो त्रिपुर सुंदरी है ये आपका रहेगा बांसवाड़ा में। फिर गागरोन का किला है ये रहेगा झालावाड़ में। झालावाड़ से आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है कि गागरोन का किला झालावाड़ है। तो जो थर्ड ऑप्शन में पहला आया था इसके अकॉर्डिंग आप सही कर लेते हो। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिर से आपको सम्मिलित पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है? तो एकांगुआ क्या है? एकांगुआ कहाँ है? तो ये एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका की चोटियाँ हैं। फिर है मेसेटा, तो ये है यूरोप में। सेनेरगेटी मैदान ये है आपका जो अफ्रीका में। और इसके गिब्स डेजर्ट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछ रहा है, तो यहाँ फिर से आपको सही सुमेलित पूछा जा रहा है। तो सही सुमेलित कौन सा है यहाँ पर, मांडो की पाली, फेलसपात नहीं, शीशा अवस्था ये भी नहीं है, ऋषभदेव अब्रक ये भी नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन, ऑप्शन सी, केवल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 47 क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फिर से कथन और आपको तर्क दे रखा है, कारण और तर्क। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसमें दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन जो ये है ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 है, इसको 2 से मिलाइए। फिर से मिलान के क्वेश्चन पूछ लिए। संविधान सभा समिति है और इसका अध्यक्ष पूछ लिया है, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए जो है, फिर से कंप्लीट है क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आप देख लीजिए इसमें संविधान सभा की जो समितियाँ दी गई है और उसके अध्यक्ष दिए गए, तो इनको मिलान करना है। तो आप देख लीजिए कौन सा है, तो मूल अधिकार, जो मूल अधिकार समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार पटेल। इसके बाद जो कार्य संचालन समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपके जो के.एम. मुंशी। फिर इसके बाद आपकी जो कार्य संचालन संघ समिति है इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर। ये आपका है जो यहाँ पर आपका 4 3 2 1, ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रह जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से कौन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है वो कौन सा है, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, ये रहेगा आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 20 क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, वे लोग चावल से परिचित नहीं थे। आप इसी से समझ जाइए, ये चावल से परिचित थे। आज्ञा धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाले मृत मांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो किसके बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में सही है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही होगा, लेकिन बी तो सही नहीं है, बी तो सही नहीं है, लेकिन बाकी तीनों सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ रहा है आपका, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के जो सत्याग्रह और 1932 के जो सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें भाग लिया और जेल गई। तो यह कौन थी रमा देवी थी। कौन सी, रमा देवी। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर से आपको जो मिलान करने वाले हैं वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तीर्थ कर दिया हो गया है और उसके जो है संज्ञान दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कौन सा रहेगा। आप देख लीजिए जो है पार्श्वनाथ है, आदिनाथ है, महावीर है, शांतिनाथ है और उनके संज्ञान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होने वाला है, तो आप देखते हैं पार्श्वनाथ है वो किससे संबंधित है, ये आपका सर्प से संबंधित है। इसके बाद है आदिनाथ, तो आदिनाथ आपका किससे संबंधित है, वृषभ यानी बेल से संबंधित है। फिर महावीर जी हैं, ये किससे, सिंह से संबंधित है। और शांतिनाथ हैं, ये हिरण से संबंधित है। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। राजस्थान के जो रीति रिवाज है उसमें आणो क्या है, तो वह क्या है, विवाह के पश्चात जो दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है उसको आणो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बखनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था। राम स्नेह संप्रदाय, दादू पंथ, जसनाती संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। तो ये कौन सा था, जो दादू संप्रदाय थे उससे संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सूची 1 और सूची 2 फिर से आपको मिलाने के लिए दे दिया गया है और आप देख लीजिए क्या पूछा गया है। संयंत्र यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर जो है जिनके जो इन्होंने संचालित किया था उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही रहेगा।
हावड़ा है, हावड़ा, हावड़ा संयंत्र केस ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका जो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से संबंधित है। फिर है लाहौर, लाहौर षड्यंत्र केस है, ये है आपका जो राजगुरु है इससे संबंधित है। तो 3 और 4 यानी बी ऑप्शन में आपका ये आ रहा है। फिर इसके बाद आएगा दिल्ली संयंत्र, तो दिल्ली आपका किससे संबंधित है? मास्टर अमीर चंद। और फिर इसके बाद अलीपुर जो संयंत्र है वो अरविंद घोष से संबंधित, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई थी? तो इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना है वो आपके हैं 1909 में जमशेदजी टाटा के द्वारा ये की गई थी। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा हैं उनके द्वारा ये की गई है। आगे समाचार पत्र महल जो मजहरुल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित हुआ था? समाचार पत्र है मजहरुल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था भरतपुर में 1849 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है रूमा देवी, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो रूमा देवी के बारे में जो कथन सही नहीं है वो उन्हें भारत के राष्ट्रपति 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सही है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये भी सही है। उन्हें हजारों महिलाओं का रोजगार बढ़ावा देने के लिए अहम भागीदारी निभाई, ये भी सही है। लेकिन वे जसराजपुर खेतड़ी पली बड़ी, ये गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको जो है सम्मिलित करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देख लीजिए क्या है। लोकवाद्य यंत्र और उनके प्रख्यात जो कलाकार हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका है क्या रहेगा? ये भपंग है, ये किन के द्वारा बजाया जाता है? ये जहूर खां के द्वारा बजाया गया। फिर नड़ है, तो नड़ बजाया गया आपके कर्णो भील के द्वारा। अलगोजा है, तो अलगोजा आपका था रामनाथ चौधरी। और फिर आपका जो है खड़ताल, ये सदीक खां। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर रहेगा 2, बी ऑप्शन, 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी जो है स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फिर से आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सूची 1 है उसको सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं सूची 1 में क्या दिया हुआ है और सूची 2 क्या दिया हुआ है जिसको अपने को मिलाना है। तो सूची 1 है आपकी युद्ध और 2 है सन। इसको अब मिलाना है कि कौन सी सन में कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपका है गागरोन का युद्ध, जो है आपका गागरोन का युद्ध है, ये हुआ था आपका 1519 में। कब हुआ था? 1519 में। उसके बाद है सारंगपुर का युद्ध, ये हुआ था आपका 1437 में। फिर हुआ था सुमेल का युद्ध, तो सुमेल का युद्ध हुआ था आपका 1544 में। और इसके बाद साहेब खां का युद्ध, साहेब का युद्ध ये हुआ था आपका 1541 से 1542, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुकुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये कब कहाँ स्थित? तो ये किया गया था वारिसलिंग के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थल की है? तो यह कहाँ पर की है? ये गोहपुर की है। फिर है से आपको सूची 1 दी गई है जिसको सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं क्या दी हुई है, ये देख लीजिए। आपकी सूची 1 है आपकी, जिसको सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 है, इसको 2 से मिलान कीजिए। व्रीहि है, कौन सा है? व्रीहि। तो ये क्या है? ये चावल की एक किस्म है। क्या है? व्रीहि चावल की एक किस्म है, इसमें बी आएगा। फिर इसके मुदंग है, व्रीहि है चावल की एक किस्म। फिर इसके बाद में मुदंग है, ये मूंग की है, इसमें सी आएगा। यव है आपकी जौ की। और फिर इक्षु है आपकी गन्ने की, यानी इसमें जो बी सी ये आपके रहे। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आ रहा है आपका 26वां क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं?
तो कौन से आपके जो राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे, ये आपके रहे हैं जस्टिस सूरज नारायण डीडवानिया। कौन रहे हैं? सूरज नारायण डीडवानिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? यह है आपका समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन को जो रोकथाम है इससे संबंधित माना जाता है। 27वें में दो नंबर का जो है आपका राइट आंसर रहेगा। राजस्थान विधानसभा में के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों में के अनुसार जो निम्न में से कौन से विभाग में प्राक्कलन समिति के नियंत्रण के जो अधीन नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? वित्त विभाग रहेगा, शिक्षा विभाग, या सार्वजनिक निर्माण विभाग, या गृह विभाग। तो यहाँ पर जो है आपका वित्त विभाग है, ये नहीं रहेगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के निहितार्थों से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्न में से कौन सी राय लेगा? किससे राय लेगा? तो ये आपका है कौन सा रहेगा? किससे राय लेगा? तो ये महान्यायवादी से लेगा, निर्वाचन आयोग से लेगा, उच्चतम न्यायालय से लेगा, या लोकसभा के अध्यक्ष से लेगा? तो ये आपके जो हैं ये लेंगे लोकसभा अध्यक्ष से। किससे लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष से। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सूचना का जो अधिकार है उसके से संबंधित जो सही नहीं है, ये सही नहीं है। महिलाओं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना सही है। लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, ये भी सही है। नागरिकों को सशक्त बनाना, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर रहेगा। 36वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो कितने किए जा सकते हैं? 12। कितने किए जा सकते हैं? 12। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में, यहाँ पर गलत हो गए, यहाँ पर जुलाई 1994 में हुआ था। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो 37वां है, उसमें सही आंसर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है न तो 1 और नहीं 2 सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन निम्न में से किस वर्ष से की गई थी? कौन से वर्ष से डायरेक्ट उनको कलेक्टर, जिला कलेक्टर बना दिया जाता है? तो ये कौन से? 2021 से। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नागरिक अधिकार जो मूल तत्व है उसमें सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही? कौन सम्मिलित नहीं है? किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा सही है ये तो। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये भी सही है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का वो प्रसारित करना, ये नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 में सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। वार्षिक प्रतिवेदन ये प्रस्तुत करता है किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 41वां क्वेश्चन है आपका, राज्य विधान परिषद विधानसभा द्वारा संविधान के 169वें अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकृत जो संकल्प के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहे हैं, फिर से अपने को क्या पूछ रहे हैं? सही पूछ रहे हैं। यहाँ पर सही है। राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। देखते हैं, सही है, ये तो सही है, नहीं करता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को जो आंसर चाहिए था वो आ चुका है। 41 में ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 50 क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो कौन से लोकसभा के सदस्य हैं वो नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, कौन से नहीं रहे हैं? हरदेव जोशी ये भी नहीं रहे हैं। इसके बाद है भैरव सिंह शेखावत, ये भी नहीं रहे हैं, लेकिन और इसके बाद बख्तुल्ला खान ये भी नहीं रहे, लेकिन टीकाराम पालीवाल ये तो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए बी डी ये आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो उप उष्णीय पर्वतीय वन है जो ये पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं? ये सिरोही में। पर्वतीय वन, पर्वत वहीं पे हैं। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है? ये है नागौर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित अपने से पूछा है तो फिर से देखते हैं। सही सुमेलित है लोहा डोगडर्मा, ये भी नहीं है। मैग्नीज बेलाडीला, ये भी नहीं है। अब्रक तालेचर, ये भी नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 के अनुसार कहाँ पर है? तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर, दूसरे स्थान पर जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो कहाँ पर है? तो ये है आपका जो डूंगरपुर जिला है वहाँ पर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर फिर से अपने को सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो अनशान, ये लौ इस्पात, ये तो सही है। डेट्रियाट, ये ऑटोमोबाइल, ये भी सही है। याकोहामा, ये जल, ये सही है। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे फिर से सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। जो गोरेनोया है ये सोरिया है, सूती वस्त्र नहीं है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरेगा? जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो कहाँ से गुजरेगा? तो ये गुजरेगा आपके अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से। कहाँ से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से। निम्न में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इनमें से इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कई कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। किसका कथन है ये? तो ये कथन माना जाता है आपका जो जवाहरलाल नेहरू है उनके कथन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। तो जो है संविधान के मूल कर्तव्य उनको कौन किसकी सिफारिश पर है वो सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है आपके जो संथानम समिति है इसके मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? कौन सी विशेषता इसमें गलत है? तो आप इसमें देख लीजिए, करंट का क्वेश्चन है। 10 दिवालियों के परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि सम्मिलित है। कवर बीमा, ये भी सही है। 12 को 1576 प्रकार के पैकेज, ये आपका है विशेषता गलत है, बी। अगला आ रहा है आपका 31 क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। यहाँ पर फिर से आपके कूट दे रखे हैं। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये तो सही है। उसका क्षेत्र मंत्री एवं राज्य विधान में, ये गलत है भाई। भ्रष्टाचार को मामलों पर विचार करता है, ये भी नहीं करता। उनका आरोप जांच करना, न शिकायतों की है। तो यहाँ पर ए और डी दोनों राइट आंसर रहेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो कौन से जिले हैं जहाँ पर ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है वो सही है? तो यहाँ पे डूंगरपुर और टोंक है, ये राइट आंसर होगा। डूंगरपुर और टोंक। फिर से अपने से पूछ है, कूट दिया हुआ है, देखते हैं क्या बता रहा है। जिला दे रखा है और प्रमुख उद्योग दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो अपने से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? उदयपुर। उदयपुर में क्या रहेगा? इसके बाद है अपने से पूछ रहे हैं नागौर, भीलवाड़ा, कोटा। और इधर दे रखा है सफेद सीमेंट, रसायन, वस्त्र उद्योग और फिर आया आपका ये। तो आप सभी को पता है भीलवाड़ा में क्या है? सूती जो है वस्त्र उद्योग है। तो सी में अगर अपना तीसरा ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित फिर से अपने को पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये है बल्खा, कजाकिस्तान, टीटीगई, ये सही है। लेकिन डी ऑप्शन है यूक्रेन, बेकाल यूक्रेन में नहीं है। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित फिर से अपने से पूछा है तो सही सुमेलित कौन सा रहेगा? अपना रहेगा यहाँ पर सही सुमेलित CWG, ये भरतपुर, ये भी सही है। ये बाड़मेर में नहीं आएगा। BSHW गंगानगर में नहीं आया। AU डूंगरपुर में। यहाँ पर डी ऑप्शन फिर से आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। ये कौन सा जो है संविधान संशोधन किया गया है? तो ये आपका जो है ये किया गया है 89वां जो संविधान संशोधन है इसमें।
भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित कर पहचानिए। अब नीति निर्देशक तत्व हैं उनको सम्मिलित करके पहचानना अपने को। तो पुरुष स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतनों, अनुच्छेद 39, कृषि एवं पशुपालन का संगठन 43, समान न्याय निःशुल्क विधिक जो सहायता है वो 42, और ग्राम से जो पंचायत उनका संगठन 41 में। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को जरूर है पेस्ट करके मेरे को बताना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की जो संविधान पीठ के असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। जो संविधान पीठ है उसने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, वो संविधान संशोधन कौन सा है? तो यह कौन सा 99 जो संविधान संशोधन है वो है। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह को कब किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1956 को इसको किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति का जो सही क्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन से, यहाँ पर रहेंगे सबसे पहले HL दत्तू, फिर TS ठाकुर, फिर जगदीश सिंह खेतर। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार की जो एक वर्ष में दी जाने वाली राशि है वो कितनी हो गई? तो पहले कम थी लेकिन अब है 4.5 लाख रुपए इनको कर दी गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फिर से अपने को गलत कथन पूछ रहा है तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा आंसर बताती हूँ कौन सा कथन गलत है। योजना विशेष जनप्रतिनिधियों एवं जो कार्मिकों की जो क्षमता है उसका संवर्धन करता है। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से जिले में होगी? जो फिनटेक जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कहाँ होगी? जोधपुर में की जाएगी। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? अब यहाँ पे मरु त्रिकोण है उसका भाग नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं है? बाड़मेर नहीं है। जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर भी है, लेकिन ये बाड़मेर नहीं है। लघु और सीमांत किसानों की पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये योजना है ये 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। अग्रिम अनुमानों के जो अनुसार 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? तो आपने से पूछा प्रति व्यक्ति आय है तो ये कितनी है? 72,297 ये आपकी यहाँ पर रहेगी। निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो उत्तरदायी कौन सा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तरदायी है। ए ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा। कड़कनाथ किसकी किस्म है? तो ये एक मुर्गे की किस्म है। MOEMS का पूर्ण रूप कौन सा होगा? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम। इससे आगे अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को जो आंसर चाहिए था वो मिल चुका है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो B12 D है, या फिर ऑप्शन सेकंड C E है, ऑप्शन थर्ड A और C है, और ऑप्शन 4 A और D है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो D ऑप्शन रहेगा। A और D है ये वसा में घुलनशील है। राजस्थान में शौर वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान की जो शौर वेधशाला है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी जो है स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। निम्न में से जूनोटिक रोग नहीं है, जूनोटिक रोग है वो नहीं है। तो ये आपका जो जूनोटिक रोग है ये म्यूकोरमाइकोसिस ये नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला राजस्थान का राज्य पुष्प, बहुत पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन, राज्य पुष्प रोहिड़ा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो सबसे कम कौन से में है? जैसलमेर में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इससे आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं फिर से आपके बोलना चाहूँगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे ऑथेंटिक आंसर की आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर जो भी कुछ अपलोड होता है वो आपको पहले ऑथेंटिक होता है, विभिन्न विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ये सब अपलोड किया जाता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत ऑथेंटिक यहाँ पर जो है मॉडल पेपर चलते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड
INS इनसेट GST उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता। कौन सा नहीं लिया जाता? तो MF नहीं लिया जाता। कौन सा? MF नहीं लिया जाता। गर्भस्थ शिशु में RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो जाती है यदि माता खालिस्तान है एवं गर्भस्थ शिशु, फिर से खालिस्तान है, माता का इससे पूछ रहे हैं। तो अगर माता कितना है? RH सहित है एवं गर्भस्थ शिशु RH हीन है तो यह विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे फिर से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कौन सा है? बाजार मूल्यों पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो कौन सा रहेगा? तो ये आपका जो है रहेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो रहता आपका राज्य मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य हासिल आपका राइट आंसर रहेगा। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं किया जाता? तो इसमें कौन सा खनन को किया जाता है? विद्युत को भी किया जाता है, विनिर्माण को भी किया जाता है, लेकिन गैस और आपूर्ति को, गैस को किया जाता है लेकिन जल आपूर्ति को इसमें नहीं किया जाता। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रह जाएगा। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इम्पोर्टेड क्वेश्चन था, मैंने करवाया भी था और आ भी चुका। तो 76 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा 63वां जो स्थान है वो भारत का रहा है। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है? तो ये कौन सी रहेगी आपकी? विश्व बैंक आपकी रहेगी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? तो भारत में और राजस्थान में जो सहभागिता दर है वो 39.8% एंड 43.6% आपकी रही है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी, तो ये कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। तो फ्रेंड्स अपने जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके साथ ही जो है आपके जो रीजनिंग के ये क्वेश्चन रहे हैं तो इनको बहुत जल्दी अपन टीचर से डिस्कस करके ये करवा देंगे। इतने ही आपके रहे हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपकी इसी जो है जो आपकी सीरीज़ है इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी जो भी आपकी आंसर की हैं उनको मैच कीजिए और अपना जो है लेवल चेक कीजिए कि आप मेंस में बैठने वाले हैं या नहीं बैठने वाले, और उससे अकॉर्डिंग आप अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और उम्मीद करूँगी कि आपका मेंस भी बहुत अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए लगातार मैराथन क्लासेस के इस परिवार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए एंड अपना जो है मेहनत के लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा।